जय हिंद बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मिशन 90% में आप लोग का फिर से एक बार लास्ट बार स्वागत कर रहा हूं मैं, जहां पे पार्ट बी लेके आया हूं वन वर्ड क्वेश्चंस के। तो उम्मीद कर रहा हूं जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये, और लास्ट तक वीडियो के जरूर बने रहोगे आप लोग। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ते हैं? इंडिविजुअल के बारे में। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है भैया? तो एग्रीगेट के बारे में, एग्रीगेट एज अ होल इकोनॉमी के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक यूनिट क्या होता है? तो एजेंट मीन्स दोज इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन विच टेक एन इकोनॉमिक डिसीजन। तो जो डिसीजंस लेते हैं इकोनॉमिक, वो सब इंडिविजुअल इसमें आते हैं। दे कैन बी कंज्यूमर हो सकते हैं, वो प्रोड्यूसर भी हो सकते हैं, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है। ये सब चीज़ लिखा हुआ है। व्हाट आर द कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन भाई जो कि ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देता है और वो प्रोडक्शन में यूज नहीं होगा। तो कैपिटल गुड्स कौन से होंगे सर? तो जो कि प्रोडक्शन में गुड्स होते हैं, है ना, इनडायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हिंदी वाले लोग भी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चंस आप लोग के लिए भी लाया हूँ। व्हाट आर द फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स जो है, फाइनल गुड्स क्या होता है? जो कि आउट हो चुका है प्रोडक्शन लाइन से और यूज करने के लिए रेडी है ना। एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो है अभी भी प्रोडक्शन लाइन के विद इन है, और ये जो है अभी यूज रेडी टू यूज नहीं है, दूसरे रॉ मटेरियल में यूज होगा ये, है ना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। फ्लो मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक मतलब कि एज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। What do you mean by gross investment? तो gross investment refers to the amount invested in the purchase or a construction of a new capital। तो भैया क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू कैपिटल, नया कैपिटल लगा रहे हैं, है ना, फिक्स्ड एसेट्स और अनसोल्ड स्टॉक और ये सब चीज़ों में। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है भाई? तो क्वालिटी और क्वांटिटेटिव रीवैल्यू ऑफ एसेट्स क्या बोल रहा है, ये डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है ना। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? तो भैया साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम होता है ना। पहले क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काम करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन यूनिट क्या जाता है? गुड्स एंड सर्विसेज कंजम्पशन करते हैं। तो ये पैसा जो है पहले जाता है घर, फिर उसके बाद जाता है फिर से हाउस होल्ड फर्म के पास, है ना। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिपेंड्स? तो कौन कौन से प्रिंसिपल है? इन एन एक्सचेंज प्रोसेस द सेलर रिसीव द सेम अमाउंट ऑफ द बायर स्पेंड। तो जितना वो खर्चा करता है सेलर, सेलर उतना ही मिलता है जितना बायर खर्चा करता है, सेम अमाउंट रहता है। ठीक है, ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें आप लोग को देखना पड़ेगा। व्हाट इज द नेशनल इनकम? नेशनल इनकम क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, है ना, इन अ ईयर इन अ कंट्री फ्रॉम ऑल द एक्टिविटीज। पूरे देश में जो है जितना भी चीज़ बना हुआ है वो नेशनल इनकम। ट्रांसफर इनकम मतलब विदाउट कुछ सर्विस रेंडर की हम लोग अगर कुछ पैसा दे देते हैं, जैसे स्कॉलरशिप और पेंशन, तो ये सब ट्रांसफर इनकम होता है। डबल काउंटिंग क्या होता है? एक चीज़ को डबल काउंट कर लेना, नेशनल इनकम निकालते समय उसको बोलते हैं डबल काउंटिंग, है ना। राइट द फॉर्मूला फॉर पर कैपिटा। तो नेशनल इनकम को टोटल से डिवाइड कर देना पॉपुलेशन से। व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल, नेशनल बोल दिया ना, तो क्या होगा बताओ? नेशनल ऑफ विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री, दोनों जुड़ जाएगा, है ना। रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। डोमेस्टिक बोल दिया तो प्रोड्यूस लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक टेरिटरी में आ जाएगा। स्टॉक मतलब आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। व्हाट इज मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंट? तो नॉर्मल रेसिडेंट जो है सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री, मतलब कि यही कमाता खाता है तो वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, जहाँ कमाता खाता है वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट। व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स द नीड? तो भैया क्या रहता है बताओ? शॉर्ट टर्म इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज होता है। राइट टू टैबू वर्क्स, क्या बोलता है ये? टैबू वर्क्स, ठीक है भाई। कैन नॉट एक्सेप्ट द, अच्छा दो चीज़ें नहीं कर सकता है, एक्सेप्ट नहीं कर सकता डिपॉजिट, और रिजर्व बैंक कैन नॉट प्रोवाइड अ लोन फॉर अ फिक्स्ड टर्म। तो फिक्स टर्म के लिए लोन नहीं दे सकता, ये आरबीआई के साथ दिक्कत है। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है भैया? तो आपके पास कुछ पैसे रहते हैं, मतलब कि आप नेगेटिव में आपका खाता जा सकता है, कुछ बैलेंस रहेगा उसके बाद भी आप यूज़ कर सकते हो, माइनस में चले जाता है लोन के रूप में। कमर्शियल बैंक क्या होता है? तो इंडियंस कंपनी एक्ट के थ्रू रहता है, ये बैंक के पूरे फंक्शन करते हैं, ये सब कमर्शियल बैंक होते हैं। वो राइट द मीनिंग ऑफ मनी? मनी का मीनिंग क्या है? तो क्या बोलता है? मनी इज दैट डिलीवरी ऑफ विच डेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट एंड आर डिस्चार्ज इन अ शेप ऑफ विच इज स्टोर और परचेज। देखो इतना कुछ नहीं, मनी के चार फंक्शन लिख देना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये सब चीज़ें। राइट एनी टू इकोनॉमिक डिफेक्ट्स ऑफ मनी? तो मनी गिव्स बर्थ टू ट्रेड साइकिल को बर्थ कर देता है, और इज अ
ट्रस्टवर्दी कस्टडियन ऑफ मनी, तो ये सब डिफेक्ट है बोल रहे हैं। व्हेन वाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज नेशनलाइज, कब किया गया? 1 जनवरी 1949। विच इज कॉल्ड द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, व्हेन वाज इट इज स्टेब्लिश? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट वाज स्टेब्लिश इन 1 अप्रैल 1930 बैंक। तो रिजर्व बैंक इतने तारीख को स्टेब्लिश हुआ, नेशनलाइज कब हुआ? 1949। व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? तो बैंक क्या होता है भाई? तो बैंक जो पैसा डिपॉजिट करता है ना, वही होता है बैंक। तो क्या बोल रहा है? बैंक मीन्स इंस्टीट्यूशन डील्स विद ट्रांजेक्शन ऑफ मनी, पैसा लेन देन करता है, हार्ट है, सेंट्रल पॉइंट है, ये सब चीज़ें। राइट डेफिनेशन ऑफ मनी, तो मनी क्या है भाई? फिर बार बार आ जा रहा है यार मनी। मनी इज वन दैट थिंग अ प्रोसेस अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, तो हर जगह जो एक्सेप्ट होता है वही मनी है। सही बोल रहा है। कमर्शियल बैंक क्या है? कमर्शियल बैंक जो है एक्सेप्ट करता है देखो डिपॉजिट, और क्या करता है फिर वो लोन दे देता है, उसी को बोलते हैं कमर्शियल बैंक। राइट टू टाइप्स, सॉरी, राइट द टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक शेड्यूल होते हैं और नॉन शेड्यूल होते हैं, तो आरबीआई जिसको शेड्यूल किया है वो शेड्यूल हो जाएंगे, और नहीं होगा तो नहीं रहेंगे। व्हाट इज द पेपर मनी? पेपर जैसे आप लोग डिस्कस किया, करेंसी नोट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट ने अथोराइज किया है ना, जो कि सर्कुलेशन में रहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मनी सप्लाई? तो जितना भी आपके पास, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, जितना भी कंट्री में मनी है ना, वो सब क्या एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मनी सप्लाई कहलाता। व्हाट डू यू मीन बाय फिएट मनी? तो ये गवर्नमेंट जितना भी अथॉरिटी दिया हुआ है, जो नोट्स ऑन कॉइन चल रहा है एक्चुअल में, वो सब फिएट मनी होता है। सीआरआर क्या होता है? तो कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जितना सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना होता है उतना जो है सीआरआर होता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट मनी? क्रेडिट मनी क्या होता है? तो इट रिफर्स टू डेट मनी विच मनी इज मोर देन द कमोडिटी वैल्यू, तो कमोडिटी वैल्यू से ज़्यादा रहता है तो उसको क्रेडिट मनी। लीगल टेंडर मतलब वही बताया, फिएट मनी, जो कि गवर्नमेंट जो है एक्सेप्ट करती है ना, इसको कोई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता एक्सेप्ट करने से। व्हाट डू यू हाई पावर्ड मनी? इट कंसिस्ट ऑफ नोट्स एंड कॉइन सर्कुलेशन, कमर्शियल बैंक एंड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया एंड कमर्शियल बैंक विद आरबीआई। तो कुछ बता रहा है ये कि क्या गवर्नमेंट के पास कुछ डिपॉजिट्स है और कमर्शियल बैंक के पास बी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच बैंक इन इंडिया हैव द अथॉरिटी टू इशू द करेंसी नोट इन इंडिया? तो आरबीआई के पास है भैया। वेयर इज द हेड ऑफिस? हेड ऑफिस का है मुंबई में है। और वॉलकर भैया क्या बोले? व्हाट इज मनी, व्हाट मनी डज। ठीक है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एटीएम? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, है ना। हु इज अ नोन एज अ बैंकर? तो एसबीआई, है ना, बैंकर्स ऑफ बैंक है। और विच इज़ द कमेटी? क्या हो गया 1990 में? एमएन गोईपोरिया कमेटी, गोईपोरिया कमेटी। ठीक है भैया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म? ये तो अभी हम लोग कवर कर लिए थे, है ना। ठीक। फर्स्ट नरसिम्हा कमेटी कब आया था भाई? 1991 में। डिस्काउंट रेट किसको बोलते हैं? बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट। व्हाट इज ऑप्शनल मनी? ऑप्शनल मनी रिफर्स टू नॉन लीगल टेंडर, नॉन लीगल टेंडर मनी जो बोलते हैं उसको ऑप्शनल मनी। व्हाट इज टोकन मनी? टोकन मनी क्या होता है? टोकन मनी इज अ फॉर्म फॉर्म फिक्स ऑफ, क्या है, फिक्स ऑफ मनी विच रिप्रेजेंट अ ग्रेट वैल्यू देन इट इज इंट्रेंसिक वैल्यू। तो उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर रहती है, तो फिर उसको क्या बोला जाता है? इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है, तो टोकन मनी। ठीक है। गिव एन एग्जांपल ऑफ क्रेडिट मनी। चेक, हुंडी, बिल, टोकन, ये सब क्या है? क्रेडिट मनी है। मेटेलिक मनी अगर बोलेंगे तो मेटेलिक मनी क्या भाई? मनी मेड बाय द मेटल्स, मेटल से बनेगा तो मेटेलिक मनी। मनी इज अ थिंग विच इज गेन्ड बाय ऑल परसेप्शन, हुज स्टेटमेंट इन दिस। कौन बोला है भाई ये मनी इज थिंग ऐसा करके? तो सेलिगमैन। विच बैंक इज द टॉप मोस्ट? आरबीआई। विच इज रिक्वायर्ड डज द ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फुलफिल? कब लगता है ये? इमीडिएट और इमरजेंसी नीड में लगता है। व्हाट इज द बेस ऑफ डेरिवेटिव डिपॉजिट? प्राइमरी डिपॉजिट। तो हम लोग आ गए हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले में। तो व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कम? एमपीसी मतलब क्या बताया था आपको? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, ये लिख देना है हम लोग को, है ना। मार्जिनल सेव क्या होगा? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। ठीक है। फिर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट? तो एक्चुअल और इंड्यूस क्या होता है? एक्चुअल रिफर्स टू रीसेलिंग इन्वेस्टमेंट, इट वॉज इन्वेस्टर एक्चुअली मेक अ डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो एक्चुअल मतलब क्या बोल रहा है? रियलाइजिंग इन्वेस्टमेंट, एक्चुअली जो हो रहा है इन्वेस्टर वो जो हो रहा है। इंड्यूस मतलब क्या है? विच डिपेंड्स ऑन द एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड जो रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर रहता है। व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड? जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है इंटरसेक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं काइनेस भैया? इफेक्टिव डिमांड है ना। जहाँ पे पूरे देश के लोग जो है इस पे जितना खर्चा करना चाहते हैं वो इफेक्टिव डिमांड। इसके बाद क्या है सर? एक्सप्लेन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री, आज ही डिस्कस किया हम लोग। वॉलेंट्री में क्या होता है? ऑल पर्सन विलिंग टू वर्क लेकिन आर गेटिंग टू वर्क, है ना, गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, और यहाँ पे नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट, काम नहीं मिलेगा तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट।
बैंक रेट क्या होता है? तो सॉरी, टू मेजर्स, रिमूव एक्सेस डिमांड को अगर कम करना है तो इंक्रीज कर दो बैंक रेट, ओपन मार्केट में सेल कर दो, ये दो चीज़ें होता है ना। राइट डिफरेंस बिटवीन एक्स एंट एंड एक्स पोस्ट। एक्स पोस्ट एक्स एंट मतलब कि प्लान्ड होता है और एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल होता है। तो फर्म जो है प्लान इन्वेस्टमेंट करेंगे। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? तो जितने भी क्वांटिटी ऑफ गुड्स, टोटल नंबर ऑफ होल इन द कंट्री जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, विलिंग टू सेल है, तो सप्लाई हो जाएगा। गवर्नमेंट बजट क्या होता है सर? तो एक स्टेटमेंट है जहाँ पे क्या लिखा रहता है? एस्टिमेटेड्स, है ना, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों रहता है। कैपिटल बजट भी होता है और रिवेन्यू बजट भी होता है। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी डेफिसिट? तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला याद कर लो, फिजिकल माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स क्या है भाई? कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, हर किसी को देना है सरकार को ताकि वेलफेयर कर पाए सिटीजन का। डेफिसिट बजट क्या होता है? तो खर्चे ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, इनकम से ज़्यादा जब खर्चे हो जाएंगे तो डेफिसिट कहलाएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री बजट? तो जब टेम्परेरी पीरियड के लिए रहते हैं, फ्लड व्लड के लिए अलग से, जैसे कोरोना के लिए बनाए थे, तो सप्लीमेंट्री बजट कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय जीरो प्राइमरी डेफिसिट? तो व्हेन गवर्नमेंट हैज टू टेकन अ लोन ओनली टू फुलफिल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के लिए लिया रहता है तो जीरो प्राइमरी कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाय वोट ऑन अकाउंट? वोट ऑन अकाउंट क्या है भाई? स्पेशल पावर है किसके पास? लोकसभा के पास, कि वो कुछ सैंक्शन कर सकता है फाइनल जब बजट जब तक पास ना हो जाए। टैक्स इवेशन मतलब टैक्स चोरी करना, इनकम को हाइड करना, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस बजट? तो सरप्लस बजट क्या होता है भाई? एक्सपेंडिचर कम है, इनकम इज मोर, है ना, एक्सपेंडिचर इज लेस। बैलेंस मतलब दोनों क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल। राइट द टैक्स मल्टीप्लायर, तो फॉर्मूला क्या है टैक्स का? -C1 - C, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डेप्ट ट्रैप? डेप्ट ट्रैप ऐसा होता है बेटा, ब्याज के इसमें फंस गए आप, है ना। तो सिर्फ आप ब्याज पे कर रहे हो, लोन ले लेके ब्याज पे कर रहे हो, उसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप। गिव द रिलेशन बिटवीन द रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। ये क्या होता है सर? रिवेन्यू डेफिसिट, तो रिवेन्यू से अगर मान लो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट, तो रिवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। फिजिकल में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट, तो टोटल जो है फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। एक्सप्लेन वाई पब्लिक गुड्स मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। क्यों पब्लिक गुड्स देने चाहिए? तो कैन नॉट प्रोवाइड थ्रू द मार्केट मैकेनिज्म बाय ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, एज दे कैन नॉट बी प्रोवाइडेड थ्रू द मार्केट। अच्छा, मार्केट के थ्रू नहीं हो सकता है तो गवर्नमेंट को ही उसको करना चाहिए। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट डेफिसिट एंड गवर्नमेंट ट्रैप, डेप्ट, सॉरी। गवर्नमेंट डेफिसिट मतलब कि हम लोग जो है ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, है ना। डेप्ट मतलब कर्जा ले रहे हैं, तो ये सब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट क्या है भाई? तो खर्चे ज़्यादा है, रिसिप्ट कम है ना। हुज रिप्रेजेंट द बजट इन अ पार्लियामेंट? कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट इज द रिवेन्यू डेफिसिट? रिवेन्यू फिर बताया अभी, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल, इक्वल रहेगा तो बैलेंस बजट कहलाएगा। राइट द ड्यूरेशन बजट। भाई 12 महीने का रहता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट टैक्स, सॉरी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? तो किस पे लगता है ये भाई? डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है? तो सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। राइट एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स। राइट एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, जीएसटी और ये सब चीज़ें। व्हाट इज अनबैलेंस? भाई अनबैलेंस मतलब खर्चे ज़्यादा है और इनकम कम है, बराबर नहीं है। तो ड्यूरेशन क्या रहा है? 1 साल का रहता है। जेंडर क्या है भाई? जेंडर बजट, जेंडर बजट क्या होता है? प्रिपेयरिंग अ बजट और एनालिसिस फ्रॉम देन फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव। बाप रे, पता नहीं था ये मेरे को भी। व्हाट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज टैक्स? ये क्या होता है? एट द टाइम ऑफ परचेज एंड सेल सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो जब परचेज सेल रहता है तो जो भी सिक्योरिटी लिस्टेड रहता है उस पर टैक्स लगता है, तो टैक्स कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? मतलब सरकार जो खर्चा करती है, सेंट्रल स्टेट लोकल स्टाफ गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सरप्लस बजट, तो जब रिसिप्ट ज़्यादा रहेगा, मोर रहेगा, है ना, किससे ज़्यादा रहेगा? ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है सर? टैक्सेस विच आर लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आया है ना। विच बजट इज द बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग? डेफिसिट बजट होना चाहिए। और फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ पे प्रेजेंट करती है? बाई पार्लियामेंट। व्हाट इज़ अ प्रोग्रेसिव टैक्स? क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स? मतलब इनकम बढ़ते जाएगा और टैक्स जो है बढ़ते जाएगा, तो इंक्रीज होते जाएगा, तो रईसों पे ज़्यादा टैक्स लगता है, गरीबों पे कम। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब क्या है? जो एसेट्स क्रिएट नहीं करता है ना, ना ही लाइबिलिटी को कम करता है। और रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई ना तो एसेट्स जो है रिड्यूस हुई, तो उसको बोलेंगे रिवेन्यू रिसिप्ट। व्हाट इज द एक्सेस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ओवर पब्लिक इनकम? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ गया ना भाई, डिफिसिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेफिसिट कहलाएगा।
इन पार्लियामेंट रेल बजट इज प्रेजेंटेड बाय होम, तो फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको प्रेजेंट करते हैं। व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज इनकम टैक्स? भाई इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, रिजर्व बैंक जो है टॉप मोस्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल डेफिसिट? फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या होता है दोस्त? टोटल, यहाँ पे टोटल बढ़ा जाएगा, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो है वो क्या होता है? फिजिकल। रिग्रेसिव मतलब कि टैक्स रेट कम होते जाता है, इनकम बढ़ते जाता है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ नेशन कंसिस्ट ऑफ अ पेमेंट मेड विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, है ना। रेसिडेंट ऑफ फॉरेन कंट्री जब होता है पेमेंट, तो फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब वन करेंसी बाइज एन एक्सचेंज अनदर करेंसी, जब दूसरे करेंसी के साथ खरीदी बिक्री होता है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन बीओटी, बीओटी मतलब कि गुड्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते हैं और इसमें सब आइटम आते हैं, गुड्स के अलावा भी चीज़ें आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, है ना। ठीक है, तो बस इतना ही डिफरेंस है। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल बैलेंस? अनफेवरेबल बैलेंस मतलब कि आपका जो पैसा आ, पैसा ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो कम है, तो फिर वो क्या हो जाएगा? पेमेंट ज़्यादा हो रहा है और रिसिप्ट कम है, तो अनफेवरेबल बैलेंस हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल के ट्रांजेक्शन्स लिखाते हैं तो कैपिटल अकाउंट होता है। करंट अकाउंट में क्या क्या लिखाता है सर? तो इसमें गुड्स के भी, सर्विस के भी और यूनिलेटरल ट्रांसफर सब लिखाते हैं। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल करंट में लिखाता है और बाकी कैपिटल वाला कैपिटल में लिखाता है। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेज फ्लोटिंग सर? मैनेज फ्लोटिंग मतलब बेटा हम लोग आरबीआई और मार्केट फोर्सेस दोनों से जो है एक्सचेंज रेट चलता है तो मैनेज फ्लोटिंग बोलते हैं। प्रोटेक्शन व्हेन बाय एंडिंग द फ्रीडम ऑफ ट्रेड बैन इनपुट ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो है बैन कर दिया ना, इसीलिए। राइट वन एडवांटेज ऑफ ओपन इकोनॉमी, तो इन्वेस्टर गेट अ चॉइस ऑफ सिलेक्शन अमंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड फॉरेन प्रोडक्ट। ठीक है भाई। व्हाट डू यू मीन बाय डंपिंग? डंपिंग मतलब एक्सेस डिमांड जो रहता है सेलर इन फॉरेन कंट्रीज एंड लोअर इट इज़ कॉल्ड अ डंपिंग, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा रेट में बेचते हैं, फॉरेन में कम रेट में बेचते हैं, ये इनका कार्यक्रम है। राइट पॉइंट इन फेवर ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फेवर में लिखना है फिक्स्ड के क्या क्या है? इनकरेज, इंटरेस्ट, फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल, ये सब चीज़ें पॉइंट है। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर? तो मल्टीप्लायर क्या होता है? मैनी टाइम्स क्या हो जाता है? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाता है बाय इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट। व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या रिकॉर्ड करता है भैया? तो ट्रांजेक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, एसेट्स बिटवीन रेसिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। डर्टी फ्लोटिंग क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइंस नहीं रहेगा तो डर्टी फ्लोटिंग हो जाएगा, जानबूझ के करा जाएगा ये सब काम। व्हाट डू यू मीन बाय इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट? तो इंपोर्ट भैया जब गुड्स फॉरेन से आता है तो इंपोर्ट, और जब बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट। व्हाट इज मीन बाय डेफिसिट इन करेंट अकाउंट? तो डेफिसिट मतलब क्या होगा? जब चीज़ें बाहर से, बाहर पेमेंट ज़्यादा होगा और यहाँ पे कम आएगी वैल्यू, है ना, यहाँ वैल्यू ज़्यादा की आएगी, पेमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, तो फिर हो जाएगा अनफेवरेबल ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अनफेवरेबल कब हो जाएगा? जब हमारा एक्सपोर्ट जो है कम रहेगा, एक्सपोर्ट इज़ मोर देन इम्पोर्ट, देन इज कॉल्ड फेवरेबल। वही तो मैं बोला, फेवरेबल होगा जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा और इम्पोर्ट ज़्यादा होगा तो अनफेवरेबल हो जाएगा। राइट द मीनिंग ऑफ ओपन इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी मतलब कि भाई डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी जो है, सॉरी फॉरेन और डोमेस्टिक जो है दोनों भी काम हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो अकाउंट क्या है? करंट और कैपिटल है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो विजिबल जो है ट्रेड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड जो होगा तो विजिबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाएगा। फ्यूचर एक्सचेंज रेट मतलब फ्यूचर में कुछ सौदा होने वाला है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होने वाले। मैनेज एक्सचेंज रेट मतलब कि दोनों यहाँ पे मौजूद है। कौन कौन है भैया? तो आरबीआई भी रहता है, गवर्नमेंट भी रहता है। क्लोज इकोनॉमी मतलब कि फॉरेन ट्रांजेक्शन हम लोग नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी एक्सचेंज रेट? फ्लेक्सिबल मतलब कि चेंज होते रहता है, किसके अकॉर्डिंग? डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, है ना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन करेंटली मनी कॉल्ड द रेट ऑफ डिस्प्ले? तो फॉरेन एक्सचेंज रेट, इसको क्या बोलते हैं? रेट टू वन करेंसी टू अनदर, है ना। द फ्यूचर एक्सचेंज रेट, फ्यूचर मतलब फॉर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। व्हाट इज मैनेज फ्लोटिंग? मैनेज फ्लोटिंग फिर बताया आप लोगों को, पहले से प्री डिटरमाइंड रहता है और उसके हिसाब से काम चलता है। करंट एक्सचेंज रेट क्या है? तो एक रेट रहता है जो कि एक करेंसी को दूसरे करेंसी से हम लोग एक्सचेंज करते हैं। व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज रेट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो जहाँ पे पार्टिसिपेंट बाइंग और सेलिंग करते हैं उसको मार्केट बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय विजिबल? विजिबल मतलब कि गुड्स क्या, टेंजिबल गुड्स आते हैं, इनविजिबल मतलब सर्विसेज आती है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे लेक्चर भी यहाँ पे समाप्त हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। देखो बेटा, अब ज़्यादा डरने की बात नहीं है, इकोनॉमिक्स का पेपर आप लोग के सामने आ चुका है। अब जो है रिलैक्स होके बस पेपर देने जाओ, है ना।
आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हो, फोड़ के आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। बस जो होगा देखा जाएगा, ये सोच के जाना, है ना। बहुत अच्छा पढ़ाई कियो, प्रिपरेशन अच्छा है, एग्जाम में बहुत मिलते जुलते क्वेश्चन आएंगे, टेंशन लेना मत, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को बाद में बताना कैसा गया पेपर, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।